तो आज हम देखेंगे 24 नवंबर के जितने भी हमारे करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट और व्यू से एक एक करके देखेंगे। पहला है किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे हो जाएंगे कौन से, जो प्रभुति है 1990 में इस बैच के भारतीय देश के IRS रहे हैं, उनका कार्यकाल 3 साल रहेगा। जो हमारे संदीप प्रधान है, इनको नियुक्त किया गया है। तो एक क्या है, एक IRS ऑफिसर है 1990 बैच के और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। इनका नाम है संदीप प्रधान, ये बात ध्यान रखना है। भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? ये जो हमारे सरयू पुला है, ये इन्होंने बन गया है। ठीक है, ये क्या है, इनका एज 14। किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है राफेल नडाल, दूसरा है सेरेन विलियम्स, रोजर फेडरल, नोवा जोकोविच। तो इसमें कौन हो जाएंगे महान खिलाड़ी? जो रोजर फेडरल हैं वो इसके चुने गए हैं। किस पड़ोसी देश में 5.7 तीव्रता का भूकंप नवंबर 2025 में आया, जिसके झटके भारत में भी महसूस किए गए थे? ये कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र भूवैज्ञानिक ISCG भूकंप का केंद्र बांग्लादेश का राजधानी ढाका रहा। नरसिंगी शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। कब और कितना तीव्रता का भूकंप आया था? तो 21 नवंबर के दिन आया था। 5.7 रिएक्टर स्केल। भूकंप का केंद्र ढाका के उत्तरी पूर्वी बाहरी इलाके नरसिंगी में 10 किलोमीटर गहराई तक पर था। भारत के कोलकाता, पश्चिम और अन्य हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बांग्लादेश में इसका राजधानी ढाका है, मुद्रा टाका है, राष्ट्रपति मोहम्मद यूनिस जो है साबुद्दीन यूनिस है उनका। बांग्लादेश के बारे में सोच सकते थे। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन, जिसका 40% हिस्सा भारत के और 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। करेंट अफेयर्स बांग्लादेश से थोड़ा इम्पोर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुसाफिर रहीम ने आधिकारिक रूप से वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश के आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्ष के लिए बीम पोषक का नया अध्यक्ष बन गया। बांग्लादेश हाल ही में आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा शुरू किया है। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? हु ऑन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025? तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? फातिमा बोस फर्नांडीज हो जाएंगे, मानिका विश्वकर्मा हो जाएंगे, विक्टोरिया केजल हो जाएंगे, योपल सुचाता है। तो ये कौन हो जाएंगे? फातिमा बोस फर्नांडीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भारत की है मानिका विश्वकर्मा 30 नंबर में आई है, लेकिन 12वीं टॉप में जगह नहीं बना सकी। यह थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अब थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 1984 में सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी। 2000 में लारा दत्त भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स। 2021 में हरनाज संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड में भारत 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी। 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायन हेडन भारत की, 1999 में युक्ता मुखी भारत की थी। मिस वर्ल्ड का बात किया जा रहा है। 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर भारत की छठी मिस वर्ल्ड बनी। मिस यूनिवर्स में अभी तक 3 ही बनी है। किस एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई? ये हमारे दुबई एयर शो हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। तेजस क्या है और इसके क्या भारत बेहद खास बताता है? तेजस 4.5 PD का लड़ाकू विमान है, जिसे भारत आक्रामक हवाई सहायता, निकट युद्ध और जमीनी हमले के अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दंडदाता देश बन गया है? यह संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब मानवीय मामलों में समन्वय कार्यालय UNOCHA द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात
2025 में वैश्विक तीसरे सबसे मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा लोगों का हेल्प करने वाला देश बन गया है। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, राजधानी अबू धाबी, मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दी रहा, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। 17 मैच एशिया क्रिकेट कप 2025 एशिया यहीं पर खेला गया था। दुनिया का पहला एआई सेफ रेस्टोरेंट दुबई में ही है। मशरक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है। T20 वर्ल्ड कप होस्ट यूएई इनर न्यूजीलैंड, यानी T20 वर्ल्ड कप भी यूएई ने होस्ट किया था। आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच अबू धाबी में खोला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में यूएई की राजधानी में धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। तो पॉइंट सब याद रखना है। किस स्थान पर भारतीय डाक ने जैन थीम आधारित पहला डाकघर खोला है? ये कहाँ पर हो जाएगा? हमारा आधारित पहला डाकघर खोला गया है दिल्ली में। ठीक है, यह आधुनिक और युवाओं को अनुकूल डाकघर छात्रों और स्टाफ सदस्यों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इसके वाईफाई और क्यू का आधारित पर्सनल बुकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान किया गया है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है आईआईटी के बारे में एडिशनल। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूटोज लॉन्च किया है। आईआईटी रुड़की ने एआई से हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में परिवर्तित किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर वाईडी बंच लॉन्च की। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला जीनोम एटलस लॉन्च किया है। NIRF 2025 समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा है। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्टिंग टैगर तैयार हो गया है। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर है। ISC भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने अत्यधिक रक्त थक्के को रोकने के लिए नया एंजाइम विकसित किया है। आईआईटी खड़गपुर ने डायनोमिक्स रूट प्लानिंग फॉर अवर मोबिलिटी ड्रम नामक एक वेब ऐप विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में प्रशिक्षित करने के लिए मानसवी मेंटरशिप पहल शुरू किया है। किस टीम ने महिला वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? ये कौन जीता है? कोलंबो के महिला जो है नेपाल, कोलंबो में नेपाल को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता गया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 17वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ये हमारे 17वीं देश के नई दिल्ली में होगा, जो कि भारत करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।